6 स्टार्ट करेंगे। 5 तक हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6, गिव द एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस f and g where f is defined from अब natural number to integers, z means integers, and g is defined from integers to integers such that gof is injective. Injective means 1 1 होना चाहिए gof को, but g is not injective. जो हमारा g होना चाहिए, हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि g हमारा इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए, बट हमारा गॉफ इंजेक्टिव होना चाहिए। कंपोजिट फंक्शन में हमने आपको 4 फंक्शंस बताए थे, 4 क्वेश्चंस बताए थे एक वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके 2 वीडियोस पहले। तो हमें एग्जांपल्स देना है 2 फंक्शंस का। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, जो फर्स्ट वाला फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से इंटीजर्स में डिफाइन दिया है। तो फर्स्ट फंक्शन f की जो डोमेन है दैट इज़ नेचुरल नंबर्स, को डोमेन इज इंटीजर्स। हाँ, यहाँ पे हिंट भी दिया है और काफ़ी है, इससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बट आपको शो करना होगा। यहाँ पे कंसीडर करना है हमें fx को x और gx को मॉडुलस फंक्शन। तो ये एक एग्जांपल से आप और इससे डिफरेंट एग्जांपल्स थिंक करिए। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जहाँ पे fx को x लेना है, gx को मॉडुलस फंक्शन लेना है, बट फंक्शंस की रेंज और डोमेन आप देख लीजिए। f फंक्शन कहाँ से है? f इज़ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू z एंड g इज़ फ्रॉम z टू z। अगर हम f को कंसीडर करें fx इज इक्वल टू x, दैट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन, एंड gx को मॉडुलस फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, दैट मीन्स gx इज इक्वल टू मॉड x। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं gx हमारा इंजेक्टिव नहीं है। ये आप कई बार देख चुके हो, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, देख लो, ये इंजेक्टिव नहीं है। मैंने पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था, चलो ये भी आप। और उसके अलावा आप मॉडुलस फंक्शन में जानते हो -1 और +1, माइनस और प्लस दोनों की इमेज क्या होगी? 1 होगी। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है, दिस इज़ नॉट 1 1। मैंने बोला था जब भी आपको निगेशन करना है, किसी भी फंक्शन को दिखाना है, दिस इज़ नॉट 1 1, दिस इज़ नॉट ऑन टू, तो आप एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हो। तो एग्जांपल्स यहाँ पे हमने दिखा दिए हैं। तो जी फंक्शन इज़ नॉट 1 1। अब देख लेते हैं गॉफ की क्या सिचुएशन है। गॉफ है हमारा GOF। अब गॉफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा? मेरा फंक्शन f कहाँ से कहाँ तक था? नेचुरल नंबर से z। g कहाँ से कहाँ तक है? z नेचुरल नंबर इंटीजर्स टू z, मीन्स इंटीजर टू इंटीजर्स। तो गॉफ कहाँ से डिफाइन होगा? तो आपको अगर कंपोजिट फंक्शन आपने पढ़ा है तो स्टार्टिंग में यही बताया गया था, गॉफ इस एकदम रिवर्स होता है। गॉफ है दैट मीन्स कंपोजिशन ऑफ f एंड g। तो f का डोमेन होगा और g का को डोमेन होगा। तो गॉफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा? यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ मैं डिफिनीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी डिस्कस करना है। गॉफ कहाँ से डिफाइन है? नेचुरल नंबर से z में डिफाइन है। अब गॉफ देख लेते हैं होगा क्या। गॉफ दैट मीन्स यहाँ पे x ऑपरेट करिए, g ऑफ fx हो जाएगा। fx की वैल्यू x के इक्वल है, तो g ऑफ x हो जाएगा। और g ऑफ x क्या है? g ऑफ x इज़ मॉड फंक्शन, दैट इज़ इक्वल टू मॉड फंक्शन। अब आपको लग रहा है कि मॉड फंक्शन हमने अभी बताया था कि मॉड फंक्शन तो 1 1 नहीं है, और यहाँ पे हम गॉफ को 1 1 दिखा रहे हैं, इंजेक्टिव दिखा रहे हैं। बट आप ध्यान देना है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, आप यहाँ पे डोमेन को ध्यान देना। डोमेन हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है, तो निगेटिव तो आएगा ही नहीं। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए हमारा ये 1 1 होगा, इसको हम प्रूव कर देते हैं। तो जहाँ पे f गॉफ GOF ऑफ x1 इज इक्वल टू GOF ऑफ x2, और गॉफ फंक्शन अभी हमने निकाला है, गॉफ फंक्शन क्या है? मॉडुलस के इक्वल है। तो मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2। तो मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2, अगर फंक्शन मेरा नेचुरल नंबर है तो x1 x2 के इक्वल हो जाएगा, और ये फंक्शन गॉफ हमारा क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि सिर्फ आपने थोड़ा सा फंक्शंस की डोमेन चेंज की, फंक्शन का नेचर चेंज हुआ। तो दैट मीन्स मॉडुलस फंक्शन इज 1 1 इफ़ अगर नेचुरल नंबर्स इसका डोमेन है। अगर मॉडुलस फंक्शन में पूरा इंटीजर्स डोमेन है, पूरे रियल नंबर्स डोमेन है, तो ये 1 1 नहीं होगा, मेन ही 1 होगा। क्योंकि निगेटिव, अगर निगेटिव वाला पार्ट हटा देंगे वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि -1 +1 -2 +2 दोनों की इमेज सेम होगी। जो माइनस में है वही प्लस में है, तो इमेज आउटपुट प्लस में ही निकलना है। अगर हम सिंपली प्लस ही ले रहे हैं डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। आप दूसरे एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, ये एनसीईआरटी का हिंट था, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी एग्जांपल्स देना है। आप एग्जांपल डिफरेंट कैसे
कॉन्सेप्ट क्लियर करके दे सकते हो, ये यहाँ पे बताया गया है। और बहुत ज़रूरी है इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि थिंकिंग इज़ द बेस्ट प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जितना सोच सोच के आप एग्जांपल्स बनाओगे उतना आपकी ग्रिप अच्छी होती जाएगी इन टॉपिक्स पे। देखिए यहाँ पे क्या है, अब एक फंक्शंस है f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, g फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। हमें एक एग्जांपल देना है दैट गॉफ इज़ ऑन टू, हमारा GOF ऑन टू है बट f इज़ नॉट ऑन टू। तो एक ऐसा एग्जांपल देना। यहाँ पे भी हिंट दिया हुआ है। अब हिंट कैसे बनाया गया है ये देख लो। जो बनाया गया है fx को x+1 एंड gx इज इक्वल टू x-1 एंड x। ओके, सेम इसी पे हम इसको डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, fx इज इक्वल टू x+1 एंड gx इज इक्वल टू, टू पार्ट्स में डिफाइन किया गया x-1 इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की आउटपुट क्या है, 1 है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये आपको सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेरा फंक्शन fx ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है देखना, क्योंकि जो फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। ओके, अब फंक्शंस में अगर आप 1 पुट करोगे तो आउटपुट क्या निकलेगा, 2 पुट करोगे तो आउटपुट क्या निकलेगा, 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो ऑन टू है दैट मीन्स हमें कोडोमेन पे कंसंट्रेट करना है। तो फंक्शन का जो रेंज है, द रेंज ऑफ द फंक्शन इज 2, 3, 4, 5 ये होगा। अब डॉट 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 लगा देना। अब रेंज ऑफ द फंक्शन आप देख सकते हो, जबकि कोडोमेन फंक्शन का क्या है, नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स फंक्शन में जो 1 है, 1 नंबर है, पहला नेचुरल नंबर, वो किसी की इमेज नहीं है। दैट मीन्स देख रहे हो सबसे स्मॉलेस्ट जब 1 पुट करते हो तो 2 आ रहा है, क्योंकि फंक्शन x+1 से लिया गया है। यही स्ट्रेटजी होती है किसी को ऑन टू बनाने की। तो आपने ऐसा कर दो कि एक नंबर एटलीस्ट नॉट कनेक्टेड विद डोमेन सेट, कुछ ऐसा कर दो आउटपुट में कि आपका रेंज स्मॉलेस्ट हो जाए, सबसेट हो जाए किसका, कोडोमेन का। थोड़ा सा ये थोड़े थोड़े हिंट कॉन्सेप्ट आप याद, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो रेंज इज़ द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्लियर हो गया। अब दिखाना है हमको क्या है, गॉफ हमारा ऑन टू है, तो ये क्लियर हो गया, दिस इज़ नॉट ऑन टू। अब हमें शो करना है कि हमारा गॉफ कैसा है, ऑन टू है। देखते हैं गॉफ निकालते हैं। ये देख लेना हमने फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, हिंट में यही था, हमने सेम डिस्कस कर लिया। अब गॉफ निकालते हैं, GOF ऑफ fx, दैट इज़ g ऑफ fx। अब ये छोटे छोटे 2 मार्क्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं और ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपको एग्जाम्पल्स, क्योंकि एट सडन अगर आपको पूछा जाए एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स तो कुछ रेडी भी रखिए अपने दिमाग में, और ये बाई प्रैक्टिस आ जाएगा आपको। तो g ऑफ fx क्या था, सिंपल है, x+1 था। ओके, अब g ऑफ fx क्या हो जाएगा, g ऑफ x+1 क्या हो जाएगा। अब g हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। x क्या है, x तो कोई नेचुरल नंबर ही होगा, नेचुरल नंबर +1 करोगे तो 1 से ग्रेटर होगा। यहाँ पे g को कैसे डिफाइन किया गया है, x के ग्रेटर पे x-1 होता है और 1 पे 1 होता है। तो यहाँ पे 1 वाला लॉजिक तो है नहीं, ग्रेटर देन 1 है, तो ये x-1 जो भी इनपुट होगा उसमें से -1 होगा, तो ये क्या हो गया, x हो गया। अब गॉफ x की वैल्यू x के इक्वल आइडेंटिटी फंक्शन है, और ये क्या होगा, 1 ऑन टू होगा ये। ओके, दिस इज ऑन टू। गॉफ GOF इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, या x बोल सकते हो, गॉफ x इज इक्वल टू x। ये फंक्शन ऑन टू है, आप देख सकते हो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो सारे यहाँ पे बोल सकते हो, सिंस रेंज इज इक्वल टू ऑल नेचुरल नंबर, तो फंक्शन इज ऑन टू। ऐसे आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस हो गया, एग्जांपल देख रहे हो, दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, 6 और 7 छोटे क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। कंप्लीट कर लिया हमने, सिंपल एग्जांपल्स देने थे कुछ कंडीशंस में, बट वो काफ़ी एग्जांपल्स आप तुरंत एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए अपने एग्जांपल्स के साथ आप रेडी रहो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, consider px means set of all subset, that means power set of x। पावर सेट मीन्स सारे सबसेट्स का कलेक्शंस। चलो ये भी नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पढ़ लीजिए जिसको पावर सेट ये सब नहीं आ रहे हैं। सबसेट आना चाहिए, सबसेट मीन्स एक सेट है उसका छोटा वाला पार्ट सबसेट है, बस इतना जानते रहो। डिफाइन अ रिलेशन R इन px में हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, सबसेट कलेक्शन ऑफ सबसेट में एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एनी सबसेट A एंड B इन px, ARB का मतलब क्या है,
देख लो आप, ए आर बी मीन्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। स्टार्टिंग में हमने रिलेशन जब बताया था तो बताया था कि आप फंक्शंस को, रिलेशंस को दो टाइप से लिख सकते हो, एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में और एक लिख सकते हो कि रिलेशन मिडल में रखो और उसके लेफ्ट में ऑर्डर्ड पेयर का पहला वाला एलिमेंट और राइट में ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा वाला मेंबर्स। तो उसको पढ़ते हैं ए रिलेटेड टू बी या फिर ए बी बिलोंग्स टू आर, सेम है। ओके, तो सिंपली अब मेन क्वेश्चन इज फॉर अ सबसेट ए बी इन पी एक्स ए बी इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट ऑफ बी। मीन्स हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है जहाँ पे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर लिए हुए हैं, जहाँ पे पहला वाला मेंबर्स दूसरे वाले मेंबर्स का सबसेट है। और मेंबर्स कौन से हैं? मेंबर्स सारे खुद सबसेट्स हैं। मेंबर्स समझ रहे हो कहाँ पे है? मेंबर्स पावर सेट में है। तो सिंपली ठीक है, एक पावर सेट लिया, पावर सेट में ढेर सारे मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स में से उन मेंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर बनाया जो आपस में एक दूसरे के सबसेट है। आपस में भी कंडीशंस है, फर्स्ट वाला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड वाले का सबसेट होना चाहिए, मींस ए इज सबसेट ऑफ बी। इस कंडीशन पे कंसंट्रेट करो। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन जस्टिफाई योर आंसर। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, अपना आंसर हमें जस्टिफाई करना है। तो सिंपली मैं ये बता देता हूँ, दिस इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों? जो दूसरी वाली कंडीशन है सिमेट्रिक वाली, वो वायलेट करेगी। डिस्कस कर लेते हैं इसको। ओके, रिलेशन डिफाइन है पावर सेट पे, ठीक है। पावर सेट सपोज आपको नहीं आता, सबसेट मालूम होना चाहिए। रिलेशन ए रिलेटेड टू बी कब हो रहा है? जब ए इज सबसेट ऑफ बी, उसका सबसेट है, तभी रिलेशन ए बी से बिलोंग करेगा, ए बी से रिलेट करेगा, तभी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जब ए इज सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे हमें बेसिकली देखना क्या है, हमारा सिंपल एम है, वी हैव टू चेक इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो फर्स्ट आपको सिंपली इक्विवेलेंस चेक करना है। तो आपको मालूम है कि सिमेट्रिक में क्या होता है, तो सबसे पहले मैं वायलेट कर देता हूँ। सिमेट्रिक में क्या होता है? ए रिलेटेड टू बी, इसका वाइसी वर्सा होना चाहिए। वी नो दैट इफ ए इज रिलेटेड ए सबसेट ऑफ बी बट बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। ऐसा नहीं होता है कि बी भी ए का सबसेट हो, इन जनरल नहीं होता है। एग्जाम्पल्स लेके भी आप दिखा सकते हो। 1 2 3, सपोज 1 2 3 ये सेट है ए, दिस इज द सबसेट ऑफ 1 2 3 4, बट वाइसी वर्सा नहीं होगा, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, तो इसलिए इक्विवेलेंस नहीं होगा। अब आप और डिटेल में चेक करना चाहो किसी क्वेश्चन को, सपोज चेंज कर दिया कि हमें इसका इक्विवेलेंस क्लास नहीं चेक करना है, अभी हमें इसका रिफ्लेक्सिव भी चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा? एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इट सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी साइन होता है, कोई भी सेट अपना भी सबसेट होता है, ठीक है। तो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेटेड टू आर, वी नो दैट, ऐसे लिख सकते हो। वी नो दैट एवरी सबसेट इज द every set is the subset of itself, so A is the subset of A, so ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। ट्रांजिटिव में भी हो जाएगा, A सबसेट ऑफ B हो जाएगा एंड B सबसेट ऑफ C हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो A सबसेट ऑफ C भी होगा। ओके, तो ट्रांजिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। ओवरऑल हमें इक्विवेलेंस चेक करना था, इक्विवेलेंस क्लास नहीं, इक्विवेलेंस यहाँ पे नहीं होगा ये रिलेशन। तो अपने आंसर को जस्टिफाई कर देना, स्टार्टिंग में ही सिमेट्रिक दे देना, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा मैक्सिमम 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आप स्टार्टिंग में ही सिमेट्रिक डिफाइन करके दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया, अब 9 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज, ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। अभी हमारे सिलेबस से बाहर है बाइनरी ऑपरेशन, तो ये क्वेश्चन डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। पहले बाइनरी ऑपरेशन हुआ करता था, लास्ट ईयर से सिलेबस से बाहर हो चुका है बाइनरी ऑपरेशन। वैसे भी अब सिलेबस डिडक्शन की बातें हो रही हैं, तो अभी काफ़ी कुछ और बाहर हो सकता है, बट दिस इज़ 100% आउट ऑफ द सिलेबस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन और कहाँ कहाँ हमें छोड़ना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। बाइनरी ऑपरेशन आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 is the binary operation, question number 13 is the binary operation, question number 14 is the binary operation। तो 12, 13 and 14 ये क्वेश्चंस बाइनरी ऑपरेशन के हैं। देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ये हमें नहीं करना है। अभी हमें इसके पहले कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? 10 और 11, ये 2 क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू रिलेशन फ्रॉम सेट 1 2 3, n एलिमेंट्स का एक सेट है, 1 2 3 अब डॉट 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 अप टू n टू इटसेल्फ। एक सेट से दूसरे सेट में कितने ऑन टू रिलेशंस बन सकते हैं? तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू रिलेशंस
कैसे हम फाइंड आउट करेंगे देख लेते हैं। मीन्स हमें टोटल नंबर ऑफ ऑन टू रिलेशंस का फार्मूला निकालना है। अगर हमारे पास एक सेट में n मेंबर्स हैं 1 2 3 डॉट 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 n, और दूसरे वाले सेट में भी 1 2 3 डॉट 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 n मेंबर्स हैं, मीन्स इक्वल मेंबर्स हैं। तो बेसिकली हमें ऑन टू रिलेशंस में क्या होता है कि सारे मेंबर सेकंड वाले सेट के फर्स्ट वाले सेट से कनेक्टेड होते हैं। इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि अब इस केस में क्या है, इक्वल मेंबर्स हैं, तो सारे ही मेंबर्स फर्स्ट वाले सेट के सेकंड वाले सेट से आपस में पेयरिंग करेंगे, बनाए रिलेशंस 1-1 रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं, मेनी वन भी फॉर्म कर सकते हैं। बट मेनी वन यहाँ पे रिलेशंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इक्वल नंबर्स हैं। मेनी वन हुआ तो ढेर सारे नंबर्स यहाँ पे ऑन टू रिलेशंस नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का 1-1 ऑन टू रिलेशंस है। अब यहाँ पे सिंपल ये क्वेश्चन है कि n ऑब्जेक्ट्स को हमें टोटल परमुटेशंस करना है n ऑब्जेक्ट्स का, दैट इज फैक्टोरियल n। तो इसका आंसर क्या हो गया? फैक्टोरियल n। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू रिलेशन टू इट सेल्फ इज फैक्टोरियल n। देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन से यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, 1 2 है और यहाँ पे भी 1 2 है। अब कितने तरीके हो सकते हैं? 1 1 का हो सकता है, 2 2 का हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अगर हमने 1 2 यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 1 2 कर दिया, तो 1 2 के साथ हो सकता है, 2 1 के साथ होता है। दीज आर द 2 पॉसिबिलिटी, क्योंकि पेयर आपस में पेयरिंग करनी है 1 1। ठीक है, दिस इज द पेयरिंग। तो यहाँ पे 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 1 2 हो सकता है, 2 1 हो सकता है। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रिलेशंस अगर हमारे पास 2 हैं। ऐसे 3 रिलेशंस में आप चेक करोगे तो वी हैव 6 टाइप्स वहाँ पे बनेंगे। ओके, तो हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ रिलेशंस बनेंगे। ऐसे ही n टाइप्स में, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो ना, 1 2 एंड 2 1, दीज आर डिफरेंट। तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, तो हम परमुटेशन यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? n ऑब्जेक्ट्स को सारे को एक साथ लेना है, अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल n। आपने अगर परमुटेशन थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा 11th का, तो वहाँ पे दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू रिलेशन इज फैक्टोरियल n। ये भी याद कर लो, टोटल नंबर ऑफ द ऑन टू रिलेशन इन केस ऑफ इट सेल्फ सेम अगर लेना है। बाकी ढेर सारे फार्मूले हैं और डिफरेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले हैं, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमारा दोनों ही सेट में मेंबर सेम है, इनफैक्ट इट सेल्फ बोला जा रहा है, तो टोटल ऑन टू रिलेशंस इज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि S सेट है, T सेट है, F इनवर्स फाइंड आउट करना है अगर एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए? फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए। पहले वाले सेट में 3 एलिमेंट है, दूसरे वाले सेट में 3 एलिमेंट है। तो देख लो, मेरा फंक्शन A का 3 से रिलेशन है, B का 2 से और C का 1 से। तो सारे फंक्शन 1 1 तो हैं। ऑन टू के लिए देखना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे कोडोमेन क्या है 1 2 3। यहाँ पे देखो सेकंड वाला अगर इसका 3 है 2 1, सारे कलेक्ट करोगे तो रेंज भी 1 2 3 हो गई। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए, तो फंक्शन 1 1 ऑन टू है। अब इसका इन्वर्स क्या होगा? अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्स F इन्वर्स क्या हो जाएगा? F इन्वर्स इज इक्वल टू, यहीं रिवर्स कर दो, 3 का A पे, A का 3 पे था तो इन्वर्स आएगा तो 3 का A पे हो जाएगा। B 2 से रिलेटेड था, इन्वर्सली 2 B से हो जाएगा, जस्ट रिवर्स करना है और 1 C हो जाएगा। ओके, तो दिस इज F इन्वर्स। ऐसे डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें जो है, सेकंड वाले क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है? सेकंड में देखना, अब यहाँ पे पहले चेक करो ये 1 1 है या ऑन टू है। अब यहाँ पे 3 जो है ऑन टू ही नहीं है फंक्शन, और 1 1 भी नहीं है क्योंकि B का 1 से है, C का भी 1 से है, तो मेनी वन रिलेशन हो गया। तो दिस इज़ नॉट 1 1 रिलेशन। तो ऑन टू भी चेक करने की जरूरत नहीं, वैसे फंक्शन ऑन टू भी नहीं था। तो बेसिकली दिस फंक्शन इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो ये ऑन टू नहीं है, इसलिए इसका F इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 13 एंड 14 पहले से बता दिया है, ये करना ही नहीं है। 15 16 और 17 ये 3 क्वेश्चंस और डिस्कस करने हैं हमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, A सेट है, B सेट गिवन है, -1 से 2 तक के इंटीजर्स, यहाँ पे -4 से 2 तक के इंटीजर्स। F और G दोनों A B सेट में डिफाइन है। दोनों के F और G दोनों फंक्शंस के डोमेन और कोडोमेन इक्वल हैं। ओके, बस फंक्शंस क्या क्या है?
पहला एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से डिफाइन है। जी एक्स क्या है, टू मॉडुलस फंक्शन एक्स माइनस वन बाई टू माइनस वन। आर एफ एंड जी आर इक्वल, जस्टिफाई आंसर। ओके, हमें बताना है कि एफ और जी दोनों फंक्शन सेम है कि अलग अलग फंक्शन है। तो क्योंकि डोमेन तो सेम है, अब हमें रेंज पे कंसंट्रेट करना होगा, उसके आउटपुट्स पे कंसंट्रेट करना होगा। ओके, तो बस यही हमें चेक करके हमें बताना दीज टू फंक्शंस आर इक्वल आर नॉट। फंक्शंस कब इक्वल होते हैं? फंक्शंस इक्वल होते हैं अगर उनके आउटपुट सेम हो, जैसा इनपुट कर रहे हो वैसा आउटपुट दोनों में निकल रहा है तो फंक्शन सेम होते हैं। अगर दोनों में आउटपुट डिफरेंट निकल रहा है तो फंक्शन सेम नहीं हो गए। यहाँ पे छोटा सा हिंट भी दिया, उसे भी पढ़ सकते हो, 1 में इसको आप पढ़ सकते हो। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपने सारे ने एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेना। बेसिकली ए एंड बी डोमेन एंड कोडोमेन गिवन है, दोनों ही फंक्शन सेम से हमें दिखाना है कि ये दोनों फंक्शंस, जस्टिफाई करना है कि दोनों फंक्शन इक्वल हैं तो कैसे हैं, इक्वल हैं कि नहीं है। इक्वल फंक्शंस का मतलब होता है कि फंक्शंस के इनपुट और आउटपुट्स दोनों सेम होने, सेम इनपुट्स पे सेम आउटपुट निकले। दैट मीन्स फंक्शन देखने में डिफरेंट लग रहे हैं बट उनके आउटपुट सेम हो, उनका रिजल्ट सेम हो। जैसे दो मशीन्स हैं, उनकी डिज़ाइन सेम हो सकती है लेकिन उनकी फंक्शनिंग सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों फंक्शंस दिखाना है कि इक्वल हैं कि नहीं, चेक करना है बेसिकली। तो हम सारे इनपुट्स हमें देखने पड़ेंगे, इनपुट्स का आउटपुट देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम -1, यहाँ पे देख लो डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -1 है, 0 है, 1 और 2 है, 4 ही दिए गए हैं। तो f ऑफ -1 निकाल लेते हैं। f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर एंड -1 ऑफ -1 दैट इज़ +1 एंड दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ +1, दिस इज़ 2 हो गया। g ऑफ -1 क्या हो जाएगा, g ऑफ -1 हो जाएगा 2 ऑफ मॉड ऑफ -1 माइनस हाफ एंड दैट इज़ -1। इस फंक्शन में पुट कर दो। सो इसको सॉल्व कर लो आप। g -1 माइनस हाफ दैट इज़ -3/2, और कैसा होगा 3/2, पॉजिटिव होगा जब मॉडुलस फंक्शन से बाहर आएगा। -1 मॉड कैंसिल हो गया, दिस इज़ 2। तो -1 पे दोनों फंक्शन सेम दे रहे हैं, देखो दोनों सेम हो गया। ऐसे ही आप अगला चेक कर लो, f ऑफ, सारे पे चेक करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। f ऑफ 0 पे चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर माइनस 0 दैट इज़ 0। g ऑफ 0 पे चेक करोगे तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस हाफ आउटपुट में जाएगा तो प्लस हाफ निकलेगा, तो 2 इंटू 1/2 -1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 और -1 पे तो हमने चेक कर लिया। अब आप 1 और 2 पे भी चेक कर लो। ओके, 1 पे चेक कर लेते हैं, f ऑफ 1, तो 1 पे क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज़ 0। g ऑफ 1 पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन है वहाँ पे, सो 1 माइनस हाफ -1, तो यहाँ पे माइनस हाफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये 1/2 हो जाएगा पूरा सॉल्व करोगे, और मॉडुलस फंक्शन है ठीक है 1/2 ही निकलेगा 1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 दैट इज़ 0। तो 1 पे भी इक्वल है। 2 पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम 2 पे चेक कर लेते हैं। f2 क्या हो जाएगा, f2 इज़ 2 स्क्वायर -1, x स्क्वायर -1 है तो यहाँ पे 2 स्क्वायर -1 हो जाएगा दैट इज़ 3। एंड g2 चेक कर लेते हैं, g2 इज़ 2 ऑफ 1, मॉडुलस फंक्शन है वहाँ पे x माइनस हाफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस हाफ -1, 2 माइनस हाफ दैट इज़, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेना, ये भी क्या हो जाएगा, 4 - 3/2, 3/2 इन 3 एंड दैट इज़ इक्वल टू ओके। f2 हमने जो फाइंड आउट किया है एक्चुअली ये दिस इज, यहाँ पे मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, 2 स्क्वायर -2 है। ओके, सो 2 स्क्वायर -2 दैट इज़ नॉट 3 दैट इज़ 2। एक बार आप सारी कैलकुलेशंस कर लिया करो। 2 मॉडुलस फंक्शन 2 माइनस 1/2 -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये सॉल्व करोगे 3/2 एंड दैट इज़ -1, तो दैट इज़ अगेन 2। तो सारे आउटपुट सेम है फॉर ऑल, तो आप ऐसे लिख सकते हो f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ पे करेंगे, सारे ए जो हमारा डोमेन सेट था उसके सारे नंबर्स के लिए हमारा जी एक्स और एफ एक्स इक्वल निकल रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या है, इक्वल है। शायद वहाँ पे जी ए और एफ ए दिया है तो आप जी ए और एफ ए वाला सिंबल यूज़ कर लो, सिंबल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है सारे एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स। तो यहाँ पे आप फॉर ऑल ए लिख लेना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है, कंप्लीट कर ले। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, ए इज़ द सेट दैट इज़ 1 2 3, सेट का स्ट्रक्चर है जिसमें मेंबर्स हैं 1 2 3। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, हमें सारे रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। कैसे होने चाहिए रिलेशन, 1 2 और 1 3 को कंटेन होना चाहिए, और रिलेशंस हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो हमें देखना है कि कितने रिलेशंस ऐसे बन सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव हों, सिमेट्रिक हों, ट्रांजिटिव ना हो, और जिसमें 1 2 और 1 3 भी हो। 100% ये कंपल्सन है, 1 2 और 1 3 होना चाहिए। और यूज़ किसका करना है, 1 2 3 इन 3 नंबर्स का यूज़ करना है। तो ये भी हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आता है। करते हैं, देखते हैं। हमारा सेट है 1 ए, इसके मेंबर्स हैं 1 2 3, और सेट में हमें 1 2 और 1 3 करना है। सेट को रिफ्लेक्सिव होना है तो सबसे पहले हम रिलेशंस में सबसे पहले बना लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, ये तो कंडीशंस होनी ही पड़ेगी, 1 1 2 2 एंड 3 3, ये तो होना ही चाहिए रिफ्लेक्सिव में। अब हमें सिमेट्रिक भी बनाना है और बोला जा रहा है कि 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 होगा तो इसका रिवर्स पार्ट भी होगा, दैट मीन्स 2 1 भी होना पड़ेगा। ओके, ऐसे ही 3 1 1 3 होगा तो इसका भी रिवर्स पार्ट होगा, तभी तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ओके, तो ये रिलेशंस बनना है, आपने देख लिया। अब हमने, आप देख लो यहाँ पे 1 2 3 है, तो टोटल 1 2 3 में जो प्रोडक्ट ऑफ सेट बनेगा कितने होंगे, उसमें मेंबर्स 9 मेंबर्स होंगे, टोटल 9 होंगे, क्योंकि रिलेशन कहाँ पे डिफाइन होता है, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पे। ऑर्डर्ड पेयर बनता है ना, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पे ही डिफाइन होता है, इनफैक्ट उसका सबसेट होता है। तो हमने कौन कौन से मेंबर्स छोड़े हैं यहाँ पे, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 2 ही मेंबर्स अभी छोड़े हैं क्योंकि टोटल तो 9 होंगे। तो कौन कौन से पेयर छोड़ रखे हैं, आप ध्यान से देखो, हमने 2 3 नहीं लिया हुआ है और 3 2, ये 2 पेयर्स हमने इंक्लूड नहीं किए हैं। ये तो मिनिमम स्मॉलेस्ट रिलेशन है, इतना तो होना ही पड़ेगा, तभी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। अब ट्रांजिटिव नहीं होने देना है। अब अगर हमने 2 3 ले लिया तो 3 2 भी आएगा, और जैसे ही 2 3 और 3 2 आएंगे ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसलिए इन दोनों पेयर्स को तो हमें लेना ही नहीं है। देख लो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। सपोज हमें ये करना है तो यहाँ पे देखो 3 के साथ 1 का रिलेशन है और 1 का 2 से है, बट 3 2 हमारा पेयर नहीं है, और 3 2 जैसे ही हमने इंक्लूड किया ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो 3 2 पेयर नहीं है, तो दिस रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो आप तो शो कर दोगे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो दिस रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1 है, दिस रिलेशन इज़ सिमेट्रिक। बट 3 1 है, 1 2 है, बट 3 2 नहीं है, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज़ 1, केवल एक ही रिलेशन बनेगा। ये पूरे एक्सप्लेन भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो आप। छोटा है, अगर इसमें और सेट दिए जाएंगे फिर आपको और टाइम लगेगा सोचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है कि 1 2 3 है सेट, तो इसमें टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे, 9। हमने 7 तो लेने ही हैं कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। अगर इसके अलावा कोई भी पेयर इंक्लूड करता हूँ तो मेरा रिलेशंस ट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द आंसर, और इसको ऐसे करना है, और ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन सही है, दैट इज़ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिर से सेट है 1 2 3, हमें फाइंड आउट करना है कितने इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 को कंटेन करने वाले कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बनेंगे। अब इक्विवेलेंस में अभी तो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव के लिए, नॉट ट्रांजिटिव। तो अभी यहाँ पे हमें ट्रांजिटिव भी देखना है, तो देखना है कितने नंबर ऑफ ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बन सकते हैं। तो लेट अस चेक। इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, इक्विवेलेंस क्लास, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन देखना है बेसिकली, नॉट क्लास। सो यहाँ पे हमने डिस्कस डिफरेंट किया था, बट काफ़ी कुछ कंडीशन सिमिलर है, कर लेते हैं क्वेश्चन। ए फिर से वही है, ए सेट है हमारा 1 2 3। ओके, हमें क्या बनाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले जब रिलेशंस आप बनाओगे तो उसको रिफ्लेक्सिव तो आप तुरंत लिख लोगे 1 1 2 2 एंड 3 3।
ये तो आपको करना ही है, दिस इज़ द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब बोला जा रहा है कोई क्वेश्चन में 1-2 भी होना चाहिए। अब सिंपल सा है, अगर 1-2 है, रिलेशन इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिक भी होगा, और सिमेट्रिक के लिए इसका काउंटर भी होना चाहिए 2-1। तो ये मिनिमम रिलेशन है जो इक्विवेलेंस है। कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे है? ये रिफ्लेक्सिव है, ओके, सिमेट्रिक भी है क्योंकि हमने इसी तरीके से डिजाइन किया। कंडीशन ये आ गई थी कि 1-2 आपको रखना है। यहाँ पे एक पेयर कंपल्सन है, एक पेयर होना ही चाहिए। तो 1-2 है तो सिमेट्रिक भी है। अब ये ट्रांजिटिव आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 1-2 है, फिर 2-1 है, 1-1 भी है, ओके। तो मैंने एक क्वेश्चन में ये डिस्कस भी हुआ था, यहाँ पे ट्रांजिटिविटी के लिए 3 डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो दिस इज़ द मिनिमम, ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन है इस सेट पे 1-2-3 पे। तो अब 1-2-3 में हमने कितने पेयर यहाँ पे यूटिलाइज़ किए हैं? 5। कौन कौन से पेयर बचे हुए हैं? देखो 1-3 पेयर बचा हुआ है और इसका काउंटर 3-1 बचा हुआ है। 2-3 पेयर नहीं हमने यहाँ पे यूज़ किया है, 2-3 और 3-2, ओके, ये दोनों पेयर यूज़ नहीं किए गए। अब अगर आपको पुराना पिछला वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था, ये देख लो, पिछले वाले क्वेश्चन में 1-3 पेयर भी लेना था। तो अगर मैं यहाँ से 1-3 पेयर भी ले लूँगा तो हमें 3-1 भी लेना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक प्रूफ करना है। और 1-3 और 3-1 लेने पे फंक्शन ट्रांजिटिव नहीं हो रहा था, ओके। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें ये सारे पेयर इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप 1-3 लेते हो, 3-1 लेते हो, तो हमें 3-2 पेयर चाहिए ट्रांजिटिविटी के लिए। तो वहाँ तो ट्रांजिटिव लेना नहीं था, इसलिए इन पेयर्स को हमने बाहर कर दिया था। अभी 1-3, अभी हम नेक्स्ट रिलेशंस अगर बनाएंगे एक दूसरा, जिसमें ये सारे पेयर तो होंगे ही, ये सारा पेयर है, और हमने ये सारे एलिमेंट्स 1-3, 3-1, सिमेट्रिक के लिए तो मिनिमम कंडीशन है 1-3 है तो 3-1 है। अब हमारे पास 1-3 है और 1-2 है, देखो 1-3 है और 1-2 है, तो 3-2 भी आना पड़ेगा ट्रांजिटिविटी के लिए। अब जैसे ही 3-2 आएगा और इसका काउंटर 2-3 भी चला आएगा, तो दैट मीन्स कंप्लीट रिलेशंस, दैट मीन्स टोटल प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो हमारे पास 2 रिलेशन होगा, एक ये वाला स्टार्टिंग वाला, ये हमारा इक्विवेलेंस होगा, और एक पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर, सारे सेट्स का रिलेशन। दैट मीन्स ये तो आपने कर लिया, और एक कंप्लीट हो जाएगा 1-1, 2-2, 3-3, ओके, मीन्स सारे ऑर्डर्ड पेयर 1-2, 2-1, 1-3, 3-1, 2-3, 3-2, ओके, सारे ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट यूनिवर्सल सेट जिसको बोल सकते हैं। सेट ए के लिए ये यूनिवर्सल सेट होगा प्रोडक्ट ऑफ सेट में। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने बनेंगे? 2। तो इसका आंसर कितना हो गया? 2। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन और लास्ट में देख लेते हैं करना है, ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2017-18 में लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ओके। एक बार तो 1 मार्क्स में आया है और एक बार ये एक क्वेश्चन के पार्ट में पूछा गया है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, वहाँ पे इस क्वेश्चन को पार्ट में प्रूफ करना था हमें, ओके। अब यहाँ पे एक सिग्नम फंक्शन डिफाइन किया गया है। आप सब जानते हो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, नहीं जानते तो अभी पढ़ लो। सिग्नम फंक्शन डिफाइन किया, एफ एक्स इज द सिग्नम फंक्शन। 1 होगा, अगर कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो 1 होगा, 0 पे 0 होगा और नेगेटिव नंबर पे -1 होगा, मतलब 3 वैल्यूज़ होंगी। जी हमारा जो फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। जी फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है। तो आपको ये बताना है फॉग और गॉफ, यहाँ पे 0 सेमी ओपन क्लोज इंटरवल 0,1 सेमी, तो 0 इंक्लूड नहीं किया गया है। अब इस फंक्शन को हमें दिखाना है दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, ओके। एफ एक्स क्या है? 1 है, एक्स अगर निगेटिव होगा, 0 है अगर एक्स 0 होगा, और एक्स की वैल्यू 1 है एक्स अगर पॉजिटिव होगा। जी एक्स हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यू आर फैमिलियर विद दिस फंक्शन, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमें मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, इंटीजर्स वैल्यू देता है बस। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, और हमें चेक कहाँ पे करना है ये ध्यान रखना, चेक यहाँ पे करना है 0 से 1 इंटरवल्स में चेक करना है। तो 0 को हमें इंक्लूड, ओके, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले फॉग निकाल लेते हैं, कोई भी पहले निकाल लो। तो फॉग क्या होगा? एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया, एक स्टेप अब कर लेना। एफ ऑफ जी एक्स आएगा, जी एक्स की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कर दिया। अब हमें फंक्शन को 0 और 1 इंटरवल्स में चेक करना है। यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन था वो सारे पूरे कंप्लीट रियल नंबर्स पे डिफाइन था हमें, बट हमें 0 और 1, 0
से 1 पे ही चेक करना है। तो ये देख लेना। अब फंक्शंस को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। 0 पे हमें चेक नहीं करना है, पॉजिटिव नंबर पे निकालना है। तो हम जब आप फंक्शन में 1 पुट करोगे, क्योंकि इंटीजर्स पार्ट है, एफ इंटीजर्स पे ऑपरेट हो रहा है ना, तो x इज इक्वल टू 1 वाला पोर्शन देख लो, ये पॉजिटिव नंबर जब पुट करोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट्स में हमें इस फंक्शन को ब्रेक कर देना है, क्योंकि 0 भी नहीं लेना है, तो एक 0 और 1 इंटरवल अलग कर देंगे। इसी वाले पार्ट पे हमें कंसंट्रेट करना है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर पे फंक्शंस ऑपरेट हो रहा है इंटीजर्स पे, तो हमें इसी पार्ट पे बेसिकली कंसंट्रेट करना है। थोड़ा ध्यान से स्टेप्स देखते जाओ। ओके, तो f ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है कि आप इसको कैसे ब्रेक करोगे। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का नेचर हम इस इंटरवल में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल भी आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर का नेचर चेक कर लो, फिर फंक्शंस को हम करते हैं। तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो इंटरवल है 0,1 है, तो यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर इस रेंज में डिफरेंट टाइप से बिहेव करेगा। तो अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू 0 होगी अगर x बिलोंग कर रहा है 0 और 1 के बीच में। ओके, 1 पे क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 पे 1 होगी। तो ये आपको फंक्शंस को करते समय ये ध्यान रखना है। इसी पार्ट में हमें इस फंक्शन को ब्रेक भी करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 फंक्शंस बना रखे हैं। तो हमें इस फंक्शन को ऐसे कंसीडर करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज़ ब्रेक इनटू अगेन 2 पार्ट्स, क्योंकि f ऑफ, देखो इंटीजर्स 0 और 1 में ब्रेक है, तो आप भी लिखो f ऑफ 0, f ऑफ 1। f ऑफ 0 कब होगा, जब x बिलोंग करेगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 1 के बीच में। ये भी इसीलिए डिस्कस कर लिया पहले, ये ओपन इंटरवल है। और x की वैल्यू जब 1 होगी, क्योंकि इन दोनों को कंप्लीट करने से ही वो इंटरवल मिल रहा है जो डिस्कस करना है, जो क्वेश्चन में दिया है, ये इंटरवल। ओके, अब f0 और f1 पे वैल्यू आप देख लो। यहाँ पे f0 पे वैल्यू 0 होगी और f1 का मतलब है पॉजिटिव नंबर 1 होगी। तो हमारा फंक्शंस पूरा कंप्लीट हो गया है। सो दिस इज इक्वल टू 0 एंड 1। 0 होगी इफ़ x बिलोंग टू 0, 1 ओपन इंटरवल, इफ़ x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हुआ किसमें, FOG ऑफ x। सो ये आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिख लो FOG। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। तो FOG हमने डिफाइन कर दिया है। अब हम GOF डिफाइन करेंगे। GOF ऑफ x क्या हो जाएगा, G ऑफ fx, और fx हमारा क्या है। अब हमें देखो साथ में हमें जो इंटरवल्स की कंडीशन दी गई वो भी फुलफ़िल करनी है। तो हमारा इंटरवल्स क्या था, वापस एक बार देखना, इस इंटरवल में चेक करना है। इस इंटरवल में fx की वैल्यू क्या होगी, ये इंटरवल है 0 से 1 के बीच में। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है। तो इस इंटरवल में वैल्यू क्या हो जाएगी, fx की 1 हो जाएगी, देख लेना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ 1 किसके लिए, x बिलोंग्स टू सेमी ओपन क्लोज राइट साइड 0, 1। तो g1 की वैल्यू क्या होगी। अब g फंक्शन कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। ये थोड़ा ध्यान से देखो, दिस इज 1। तो गॉफ 1 दे रहा है, जबकि फॉक क्या दे रहा है, 0 और 1 दे रहा है 2 कंडीशंस पे। तो दोनों कॉन्साइड फंक्शन कॉन्साइड नहीं हो रहे हैं, यही पूछा गया था, इज इट कॉन्साइड फंक्शंस। तो दोनों कॉन्साइड नहीं हो रहे हैं, आप अपना आंसर कंक्लूड कर देना। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। रिवीजन करते रहिए, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए, अगला हम सेकंड चैप्टर 1-2 दिन में शुरू करते हैं। ओके।